Hello students, welcome to my channel Maths with Panu. Today I will teach you the topic of percentage. तो आइए परसेंटेज को सीखने से पहले हम उसके कुछ बेसिक्स के बारे में जान लें। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हमें कोई डिजिट दी गई है और उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम उसे मोस्टली 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक्स है वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डिजिट्स एज परसेंटेज। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी डिजिट है। ठीक है, अब ये जो डिजिट है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने लिया है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? डिनोमिनेटर में जो टर्म है, जैसे 4 है, 4 टू ज़ 8 और 8 में 3 को प्लस कर लीजिए तो 8 + 3 आपके पास क्या आ जाता है? 11। यू गेट 11/4। अब हमें इस डिजिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना होगा? इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसी की कटिंग कर दीजिए, कैंसलिंग कर दीजिए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो अब आपने क्या करना है? 11 × 25, जो भी आपका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर तो आपका जो आंसर आता है वो आ गया हमारे पास 275। ठीक है, अब जैसे ये नंबर है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है। अब इसे भी हम पहले ओपन कर लेंगे। 6 2 ज़ा 12, 12 + 1 13 एंड वी गेट 13/2। इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं आफ्टर कैंसलिंग। अब हमारे पास जो आंसर आता है वो आ गया है 650। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी डिजिट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेथड क्या है कि हम उसे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ओनली 100 के साथ। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें हमें ये बताना है कि एक्सप्रेस, पहले ही परसेंटेज का साइन है 4% इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म मीन्स भी हमें पहले इसकी परसेंटेज को ओपन करना है। ठीक है, तो परसेंटेज को ओपन करने के लिए मतलब दोबारा डिजिट फॉर्म में लाने के लिए इस नंबर को 100 से डिवाइड कर देते हैं। और बिकॉज उसने लोवेस्ट टर्म में आंसर मांगा है आपसे, तो आप क्या करेंगे? उसकी कटिंग कर देंगे ऐसे एंड यू गेट 1/25। मीन्स अगर हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है तो 100 के साथ डिवाइड करना होगा। द ओनली मेथड इज़ दैट कि हमें 100 के साथ डिवाइड करना है। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए। 5 4 ज़ा 20 एंड प्लस 21/4। अब इसमें भी परसेंटेज हमें दी हुई है। याद रखिए, परसेंटेज को हटाने के लिए हम उसे 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हमें क्या करना होगा? इसे ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर इसका आंसर लिख देना। अगर कैंसलिंग नहीं होती हैं दोनों टर्म्स, देन लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल्स। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा हमें। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे हमें दिया हुआ है 33%, तो सबसे पहले आप इसका परसेंट यूज़ कर लीजिए, अपॉन 100 लिख लीजिए। डेसिमल में क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में सपोज कीजिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं या 3 हैं, जितनी भी हैं, उतनी ही डिजिट से पहले आपको डेसिमल यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पर आप डेसिमल लगा सकते हैं और जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 0.33।
अब जैसे पहले ही डेसिमल में है 1.2, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डेसिमल हटा देते हैं, तो यहाँ आ गया 10, बिकॉज सिंगल डिजिट है तो नीचे एक ज़ीरो आ जाएगी। और परसेंटेज को हटाने के लिए आप लगाते हैं यहाँ 100, और अब हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो हो गई हैं 3। तो हमारे पास 3 डिजिट्स तो हैं नहीं, बिकॉज जो 12 है ओनली 2 डिजिट्स हैं। तो थर्ड डिजिट के लिए आप एक ज़ीरो हो लगा लीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, मतलब ये हमारा जो है आंसर हो जाता है। इस तरह से हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन है वो ये है, कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू परसेंटेज। अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, अब हमारे पास एक रेशियो है। तो रेशियो में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है 2:5, तो फर्स्ट नंबर को एज न्यूमरेटर यूज़ करना है और जो सेकंड वन है उसे एज डिनोमिनेटर, और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने का वही मेथड है कि इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कटिंग कर दीजिए इसकी, 5 2s are 10 and 0, तो 20 2s are 40, we get 40 as answer। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो सेम। सबसे पहले रेशियो को ओपन कर लीजिए, उसके बाद इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कैंसिल करके हमारे पास आ जाता है 240। ठीक है जी, तो मैं दोबारा आपको एक बारी रिपीट करा देती हूँ। एक्सप्रेस इन लोएस्ट टर्म के लिए आप परसेंटेज के साइन को हटाकर 100 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद अगर इसकी कैंसिलिंग किसी टेबल पर होती है तो कर दीजिए। अगर उसने ये कहा है कि परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो परसेंटेज के लिए आप पहले 100 से डिवाइड करेंगे और फिर उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर पहले ही डेसिमल है तो डेसिमल को भी ओपन करेंगे। राइट द फॉलोइंग एज परसेंटेज, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी मिक्स फ्रैक्शन नंबर को या एनी नंबर एनी डिजिट उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर उसने कहा है कि रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देन फर्स्ट डिजिट को एज न्यूमरेटर, सेकंड को एज डिनोमिनेटर रख कर डिवाइड कर दीजिए और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज में नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने यहाँ लगाया है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। देखिए 20% है, तो हम क्या करते हैं, पहले 20% के लिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं बाय 100 और ऑफ को हटा दीजिए। ऑफ को हटाकर हम यहाँ लगाते हैं मल्टीप्लाई और 1 रुपी, अगर तो उसने रुपी में ही आंसर मांगा है तो आप यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर उसने पैसे में मांगा है आपसे, क्योंकि यूनिट मेज़रमेंट की कोई भी हो सकती है, पैसे के लिए आप 1 रुपी को 100, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60% ऑफ 264 इज सेम एज दैट। अब इसने इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, देखिए आपने इसे सॉल्व करना है 60% ऑफ दिस, और इन ऑप्शन में भी जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं डिजिट्स, जो भी आपको रकम दी गई है, इसे भी आप सॉल्व करते हैं और जो भी आंसर आपका इसके साथ मैच करता है वही आपका आंसर होगा। तो आइए इसे सॉल्व करें। 60% ऑफ 264, तो 60% के लिए सबसे पहले इसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। ऑफ का मल्टीप्लाई लगा दिया हमने और इसे 0 के साथ 0 कैंसिल, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4s are 24 and 6 6 are 36, 36 and 2 एंड ये हमारे पास आ जाता है 1584। अब इसे हमें अगर 10 के साथ डिवाइड करना है तो ये हमारे पास आंसर ए आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सा आंसर है जो इसके साथ मैच करता है। अब 10% ऑफ है यहाँ,
तो 10% ऑफ 44 को सॉल्व करते हैं पहले। तो 10/100 मल्टीप्लाई 44, 100 से 0 से 0 कैंसिल एंड वी गेट 4.4। बिकॉज 10 है ना नीचे, तो एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं 15% ऑफ 1056। तो 15% को भी ओपन कर लेते हैं और 1056। अब देखिए इसे हम कटिंग करते हैं 5 3 एंड 5 2 10। अब हम इसे कटिंग कर देते हैं 2 के टेबल पर। यू कैन मेक योर कैलकुलेशन ईजी बाय डिवाइडिंग इट इन अ लोएस्ट टेबल नंबर। तो अब इसे डिवाइड कर दीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 24 एंड वी गेट दिस। एंड जब हम इसे डिवाइड करेंगे देन वी गेट सेम आंसर। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि आपका जो ये आंसर है और ये वाला आंसर है मैच कर रहा है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए 10% ऑफ और उसके बाद आपने आपको यहाँ पे मिल गया क्वेश्चन एंड यहाँ पर आपको कोई भी डिजिट देती जैसे कि 60। अब आपने क्या करना है, 10% को पहले परसेंटेज को ओपन कीजिए, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन मार्क की जगह आप यूज़ कीजिए x और यहाँ पर आ गया 60। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाती है और इस 10 को राइट साइड में लेके जाइए, जैसे 60 मल्टीप्लाई 10 एंड वी गेट 600 एज आवर आंसर। सो क्वेश्चन मार्क की जगह आप x भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं तो देन योर आंसर इज मैटर ओनली, नॉट योर मेथड। यू शुड एनी मेथड बट यू शुड प्रेफर द शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर द सॉल्विंग ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए हर एक एंट्रेंस टेस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के लिए जितने भी क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे उन्हें आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। सो थैंक यू।